इनक्रेडिबल SI न्यूज। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया गांधी जयंती। इस कार्यक्रम में गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए समाजवादियों ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल अर्पण पुष्पांजलि किया और गांधी जी के बताए रास्ते पर चलने का शपथ लिया। इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व महानगर अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, पूर्व महानगर अध्यक्ष, यूथ जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष आदि गण मौजूद रहे। एजाज साहब, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। आदरणीय जिला पंचायत सदस्य राजन शाही जी आपका उपस्थित हैं। दो तीन लोग नीचे आइए। आदरणीय राधे श्याम सिंह जी, हम चाहते हैं अध्यक्ष जी मंच पे आ रहे हैं, सब लोग ताली बजाकर इनका स्वागत करें। आदरणीय प्रोफेसर चित्र वर्तमान में समाजवादी पार्टी के कार्यकारी सदस्य सैयद दानिश साहब हैं। आज इनसे हम बात करते हैं कि गांधी जयंती के मौके पे भैया क्या कहना चाहते हैं। देखिए, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को पूरे भारत में मनाई जाती है। पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में मनाई जाती है। और जयंती का मकसद ही यही रहता है कि कोई भी जयंती अगर मनाई जाती है तो कहीं ना कहीं उसका कोई इतिहास रहा। निश्चित तौर पे उस इतिहास को प्रत्येक वर्ष दोहराने, याद दिलाने हेतु, उनके सिद्धांतों पे चलने हेतु ये जयंतियां मनाई जाती हैं। वो जयंती हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की है। उन्होंने अपने संघर्षों के आधार पे, संघर्षों के बल पे जो सैक्रिफाइस किया अपनी जिंदगी को, अपने जिंदगी में जो लचीलापन लाया और संघर्षों के आधार पे उन्होंने जो है देश को आज़ाद कराने में जो एक अहम भूमिका निभाई, उसको हिंदू मुसलमान की खाई को पाटने के लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भारत में चारों एक अखंड भारत के रूप में देखा जाता है, उस रूप में देखने के लिए जो आज की डेट में तमाम शक्तियां हैं जो भारत को छिन्न भिन्न करने में लगी हुई हैं, उनके रूपरेखा पे पानी फेरने के लिए ये जयंती मनाया जाता है। और आज जो जयंती की पूर्व संध्या पे ये जो प्रोग्राम हमारे आदरणीय पूर्व विधायक मोहसिन साहब ने रखा है, उसका भी मकसद लगभग यही है कि जो हमारे मुल्क में अमन, चैन, सुकून का वातावरण बना हुआ था, भय का वातावरण व्याप्त जो किया जा रहा है और भय के वातावरण को समापन करने हेतु ये प्रोग्राम को रखा गया। और नेताजी गांधी जयंती तो मतलब पूरे भारतवर्ष में ना कहिए, पूरे दुनिया में जहाँ पे भारतीय हैं वहाँ मनाया जाता है। और भारत के प्रत्येक जितनी भी पार्टियां हैं सब गांधी जयंती मनाते हैं और सिर्फ गांधी जयंती ही मनाया जाता है। उसके बाद गांधी जी की बातों को कोई मतलब अमल के तौर पे नहीं देखा जाता है कि बस आज जयंती मना लिया, कल को गांधी जी का जो सपना था वो कहीं ना कहीं आज अधूरा दिखाई दे रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं अधूरा इसलिए दिखाई दे रहा है कि समाज हो चाहे क्षेत्र कोई भी हो, पढ़ाई हो, समाज हो चाहे खेल हो, समाज में हर तरीके के लोग रहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति एक ही आँख से एक ही कार्यशैली पे काम करता हो। समाज में हर तरीके के लोग रहते हैं, सेकुलर लोग भी रहते हैं और बुद्धिजीवी वर्ग भी रहते हैं, पढ़े लिखे लोग भी रहते हैं, अनपढ़ लोग भी रहते हैं। तो ऐसे समाज में हर तरीके को अगर आदमी देखा जाए तो समाज के सारे व्यक्तियों को एक समान बनाने में थोड़ा सा कठिनाइयाँ आती हैं। लेकिन भारत की जो एटमॉस्फेयर है, भारत का जो नेचर है, उस नेचर पे देखते हुए हमने जो काम किया और हमारे राष्ट्रपिता जी ने जो काम किया, उनकी बातों को हम आगे विस्तृत रूप से बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास हम समाजवादी करते रहे और हमारे नेता भी करते रहे। और इसी रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए हम समाजवादियों ने ये प्रोग्राम हमारे आदरणीय पूर्व विधायक जी ने रखा है
और इस प्रोग्राम को हम निरंतर कोशिश तो यही रहेगी कि प्रत्येक वर्ष हम लोग इसको भव्य रूप से और इससे विस्तृत रूप से मनाएं, ताकि समाज में जो गंदगियां व्याप्त हो रही हैं उस गंदगियों को हम लोग समाप्त कर पाए और आपसी सद्भाव भाईचारा समाज में बना रहे। ऐसा है, मैं पार्षद मेरे परिवार में रहे, राजकुमारी देवी का नाम आपने सुना है। मेरा परिवार 5 बार पार्षद रहा है। मैं विधानसभा और मेयर का चुनाव लड़ चुका हूँ 2017 में। राहुल गुप्ता नाम है मेरा। आज जो कौमी एकता का आज ये संगोष्ठी चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं भारत को एक तरफ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस गोष्ठी के माध्यम से हमारे पूर्व मंत्री मोहसिन खान साहब जो पिछले सरकार में मंत्री थे, आज उनकी तरफ से ये संगोष्ठी का आयोजन किया गया। चित्तरंजन मिश्रा जी उसके मुख्य अतिथि हैं और कई गणमान्य व्यक्ति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के वर्ग के लोग यहाँ मौजूद हैं। हर धर्म के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आज ये संगोष्ठी देश को और उत्तर प्रदेश को संदेश देने का काम कर रही है कि आखिर में कहीं ना कहीं महात्मा गांधी ने ऐसे कार्य किए जिससे देश आज़ाद हुआ। कहीं ना कहीं ये हिंदू विरोधी संगठन जो अपने राष्ट्र के विरोधी संगठन हैं, आरएसएस, ये सब चीज़ें लोगों को भुलाने का काम कर रही है और गोडसे जैसे लोगों का जयंती मनाती है। सरकार बहुत ही गंदी सरकार है। कहीं ना कहीं उनका विरोध हो रहा है और ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार और भारतवर्ष के एक जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। गांधी जयंती तो क्या नाम है, भारत ही नहीं पूरे दुनिया में मनाया जाता है। हमारे मोहनदास करमचंद गांधी, जो उनका पूरा नाम था महात्मा गांधी जी का, इंग्लैंड से पढ़े हुए थे, बैरिस्टर थे और उन्होंने कभी अपने जाति और धर्म को देखकर कभी लड़ाई लड़ा। उन्होंने गरीबी देखकर आगे बढ़ा और कभी भी वो कोट पैंट में नहीं दिखे। एक व्हाइट कलर का धोती और व्हाइट कलर का चदरा पहन के देश के लिए निकले और नमक आंदोलन जैसे चीजें की, देश को आजाद करने का काम किया उन्होंने। तो ये थे पार्षद जी जिन्होंने बताया कि क्या गांधी जयंती मना रही है और समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता यहाँ गोरखपुर में गांधी जयंती के मौके पर सभी सारे नेता उपलब्ध हैं। आइए हम जानते हैं कि गांधी जयंती के मौके पे किस किस तरीके का प्रोग्राम कर रहे हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं गांधी जयंती पर। क्या संदेश देना चाह रहे हैं भैया? हम लोग कौमी एकता, आज जो हमारे देश की एकता निचले पायदान पे एकदम चली गई है, इसी के ऊपर हम लोग एक सेमिनार कर रहे हैं कौमी एकता फोरम के तहत। कौमी एकता और गांधी के ऊपर ये टॉपिक है और इसी के ऊपर हम लोग बातचीत किया जाएगा कि देश में कैसे हम लोग जो है आपसी भाईचारे को बरकरार रखा जाए और मेंटेन रखा जाए। ये थे पूर्व पार्षद एजाज भाई और बात करते हैं भैया समाजवादी पार्टी से थे, भैया से बात करते हैं। भैया आज गांधी जयंती के मौके पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज गांधी जयंती की पूर्व संध्या है और समाजवादी पार्टी के बड़े तादाद में यहाँ लोग जुटे हुए हैं और पूर्व विधायक, पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहसिन साहब की एक अच्छी पहल है और सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि तमाम समाज सेवी भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। इसका बैनर जो है वो समाजवादी भले नहीं है पर विचार यहाँ पे पूर्ण रूप से समाजवादी है। जिस हिसाब से आज हिंदू मुसलमान की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश कर रही है, आपस में लड़ाने की कोशिश कर रही है, हिंदू मुसलमान और शमशान कब्रिस्तान की बात करने में लगी हुई है, उस माहौल में एक ऐसा प्रोग्राम होना एक मोहब्बत का एक मैसेज देने का काम करेगा। आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा है नहीं। हिंदू मुसलमान की खाई है, हम लोग ये कोशिश है कि ये खाई किसी तरह से पट के बराबर हो जाए और हिंदू मुसलमान जिस तरह से ईद और होली एक साथ मनाने का काम करते हैं वही दिन लौट आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दिन पूरे हो गए हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 2024 का चुनाव हुआ है उसने एक बड़ा संदेश पूरे देश में दिया है। समाजवादी पार्टी जैसे ही तीसरे नंबर की पार्टी बन के उभरी है, उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पार्टी बन के उभरी है। एक बात और बात निकल गई तो कहना चाहता हूँ कि अयोध्या में कितना बड़ा तांडव भारतीय जनता पार्टी ने मचाने की कोशिश की कि क्या नाम है, रेप का जो केस आया था, लेकिन कल जो आया है उसका रिजल्ट डीएनए मैच उनसे नहीं हुआ। जिसको उन्होंने, जिनका घर गिराया, जिनका दुकान गिराया, जिनकी बेकरी खत्म कर दी, उसका डीएनए मैच नहीं हुआ। अब बताइए उसका घर कौन बनवाएगा? भारतीय जनता पार्टी धर्म देखकर, नाम देखकर, जाति देखकर बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। अखिलेश यादव इस रिपोर्ट आने के बाद उनका कोई बयान नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल समाजवादियों का बयान लगातार इस पे आ रहा और अब ये बयान इसके पहले भी आ रहा था कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि भाजपा जानती है कि जहां हिंदू और मुसलमान में नफरत फैलाएंगे वहीं हमारी दुकान चल पाएगी। जहां हिंदू और मुसलमान एक साथ डट के खड़ा हो गया वहां उनकी दुकान पे ताला लग जाएगा। अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार कर रहे हैं
कि क्या नाम है, जातिवाद देखकर लोगों को इनकाउंटर किया जा रहा है, लोगों के मकाने को ध्वस्त किया जा रहा है। इस पे क्या कहना है आपका? बिल्कुल, माननीय श्री अखिलेश यादव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जाति और नाम देखकर किया जा रहा है। आप बताइए, सुल्तानपुर में जो लूट हुई उसमें सभी जाति के लोग थे, लेकिन एक ऐसी जाति के लोगों को मारा गया जो कि भाजपा को वोट नहीं मिलता है। तो जो वोट ना दे उसको वो मारने का काम करेंगे। मुसलमान अगर किसी वजह से वोट नहीं दे रहा है, आप ऐसा किरदार पेश करिए कि आपको वोट मिले। ये लोकतंत्र है। माननीय श्री अखिलेश यादव जी पर जितने प्रहार हुए, लेकिन उन्होंने एक ही बात कही कि मैं डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं छोड़ूंगा। डेवलपमेंट पे समाजवादी पार्टी राजनीति करती है। 2027 की सरकार 2024 ने बता दिया है कि 2027 किसका है। 2027 निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जो पीडीए का नारा माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने दिया था, पीडीए के लोग आज मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व आज खत्म हो चुका है। आज गांधी जयंती मनाई जा रही है, क्या कहना है? गांधी जयंती जो है और समाजवादी पार्टी के जितने भी सीनियर लीडर गोरखपुर के हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से मना रहे हैं गांधी जयंती को, और बहुत ही सक्सेस कार्यक्रम को ये लोग एक उपलब्धि की तरफ ले जा रहे हैं। और हमारे ये सीनियर लीडर आजम भाई हैं, एजाज भाई हैं, ये हमारे प्यारे भाई जो है शाहिद भाई हैं, और इस कार्यक्रम को गोरखपुर के और मंडल के बहुत सारे नेता इसमें उपलब्ध हैं और सारे लोग की उपस्थिति है। और सारे लोगों की उपस्थिति में इस जो है गांधी जयंती के कार्यक्रम को हम लोग भव्य तरीके से जो है समाजवादी लोग बना रहे हैं इसको। हम लोग जो है, ये हमारे हैं शाहिद भाई, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बहुत जुझारू हैं और बहुत लोग मतलब चर्चित आदमी हैं। और जानना चाहते हैं शाहिद भाई से कि शाहिद भाई, आप गांधी जयंती पे आपका क्या कहना है? सबसे पहले डॉक्टर मोहसिन खान का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि डॉक्टर मोहसिन खान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक नारा दिए आपस में हम भाई भाई। सबसे पहले हम मोहसिन खान का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं छात्र नेता शाहिद अंसारी, आज जो सेमिनार कौमी एकता का जो सेमिनार है, एक संदेश देना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम आपस में मिल के रहें और हम लोग हमेशा एकता को बना के रहें और अपनी हर एक चीज़ को हम अपना एक सिस्टम को सही करके रहें। इसीलिए हम लोग सेमिनार रखा गया है। आज गांधी